सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले दिन जो है वे दिन भी क्या दिन थे वो पाठ को ख़त्म करके और मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो है मैं जहाँ चाह वहाँ राह जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि इला कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इला गुजरात की रहने वाली थी। ठीक है, इला का पूरा नाम क्या था? इला का पूरा नाम इला सचानी था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है इला कितने साल की थी? इला 26 साल की थी। उनका बचपन कहाँ बीता? उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में बीता। ये सारे क्वेश्चंस हैं मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को फाइनल मत समझ लीजिए, यू हैव टू प्रिपेयर इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इला के शरीर के कौन से अंग काम नहीं करते थे? कौन सा अंग काम नहीं करता था? आप लोग जानते हैं उसके जो है हाथ काम नहीं करते थे, वो पैरों से अपने काम करती थी। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है कि इला अपने शरीर के कौन से अंग से सारे कार्य किया करती थी? तो वो अपने पैरों से सारे कार्य किया करती थी। अच्छा, उसके बाद जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि इला अपने कौन से कक्षा की परीक्षा पूरी नहीं कर पाई? वो होगा इला 10वीं कक्षा की परीक्षा पूरी नहीं कर पाई। फिर एक प्रश्न हो सकता है कि इला ने अपनी 10वीं की परीक्षा जो है किस कारण इला अपने 10वीं कक्षा की परीक्षा किस कारणवश पूरी नहीं कर पाई? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि समय की कमी के कारण। ठीक है, या फिर अधूरी जानकारी के कारण। जैसा ऑप्शन रहेगा आपको वैसे आंसर देना पड़ेगा। हमेशा आप जो आंसर जानते हैं वही वहां पे लिखा रहेगा ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को घुमा दिया जा सकता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना हो सकता है। ठीक है, फिर जैसे है कि इला के घर में कौन कशीदाकारी के कार्य करते थे? कौन करते थे? उसकी माँ और दादी करती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इला जो है किस प्रकार की सिलाई करती थी या किस प्रकार के कढ़ाई के कार्य करती थी? वो कशीदाकारी काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर थी। मतलब इला किस प्रकार के सिलाई में माहिर थी? काठियावाड़ी कशीदाकारी। ये आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 43 में लिखा है 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई। तो इला किस कला में माहिर हो गई? काठियावाड़ी कशीदाकारी। काठियावाड़ी जगह का नाम है, गुजरात का काठियावाड़ एक जिला है। तो काठियावाड़ का जो कशीदाकारी है उसमें माहिर हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रदर्शनी में उसने जो है कई परिधानों का जो है प्रदर्शनी लगाई थी। उसमें उसने कौन कौन से जिले के या कौन कौन से इलाकों के जो है मतलब क्या बोले आपको, कढ़ाई का नमूना पेश किया था? लखनऊ के, बंगाल के। ठीक है, ये उत्तर है। पत्तियों को उसने किससे सजाया था? पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था। मैं बार बार आप लोगों को एक ही विषय पर जोर दे रही हूँ कि आप लोगों को चैप्टर्स को इन डिटेल्स पढ़ना है। ये जो पत्तियों पर चिकनकारी सजाया था केवल एकमात्र लाइन है जो किताब में लिखी हुई है, उसी से प्रश्न बन सकता है। तो डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तो ये सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और इस पाठ में तो किसी कवि या लेखक लेखक का नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों से किसी भी चैप्टर्स में जहाँ पर लेखक कवि का नाम है वो पूछे जा सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग हमेशा उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन किसने कहानी को लिखा है, किसने कविता को लिखा है, उनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चल के उनके जीवन परिचय भी पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को। हिंदी विषय में बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन फिलहाल के लिए
कौन सी कहानी किसने लिखी है, कौन सी कविता किसने लिखी है, केवल जिनके नाम आपके किताब में इनलिस्ट किए गए हैं। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि चैप्टर का नाम पकड़ के आप नेट से सर्च करें, ऐसा नहीं। आपका जो किताब की जो विषय सूची है, जो आप लोगों का ये है जहाँ पर चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों के देखिएगा, यहाँ नहीं दिया है, कविता के साथ तो ज़रूर दिया रहता है। जहाँ भी कविताएं लिखी हैं या कहानी लिखी है, अगर उसके नीचे लेखक का नाम लिखा है या फिर कवि का नाम कविता में लिखा है, तो उनके नाम जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको भी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को आपके फेस्टिव सीज़न के लिए हार्दिक बधाइयाँ। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।